हाँ जी बेटा, गुड ईवनिंग सारिਆਂ ਨੂੰ राजे। ਆਪਾਂ थर्ड चैप्टर लास्ट चैप्टर ਜਿਹੜਾ ਵਾ यूनिट इस यूनिट ਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, दैट इज़ डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है जी। सर्कुलर ਹੁਣ तक ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਲੀਨੀਅਰ मोशन ਦੀ, स्ट्रेट लाइन मोशन ਦੀ, रोड ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ अगर सर्कुलर मोशन चल रहा है, कोई चीज़ सर्कल ਦੇ ਵਿੱਚ मूव कर रही है, ਤਾਂ ਉਹ मोशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, सर्कुलर मोशन। कोई भी चीज़ जी तुम कभी सर्कस गए होगे, देखा होएगा मौत का खूह होंगे, गड्डी चलती है ना, वो जो बाइक चलाते कुएं के खूह के, तो वो बाइक डिगती नहीं गी। वो क्यों नहीं डिगती? क्योंकि उत्ते दो फोर्स लग रही होंदियां, एक नूं बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, तो एक फोर्स लग रहा होंदा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स होंदा जिहड़ा चीज़ नूं जदों कोई बॉडी सर्कल च घूमदी आ ते उहदे सेंटर वाल जिहड़ी चीज़ खिंच के रखदी आ उहनूं बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, तो जिहड़ी उहनूं बाहर नूं धक्कदी आ उहनूं की बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिहदे करके वो बॉडी बैलेंस च रहिंदी है। क्योंकि इक्वल फोर्स हो गया, तो आपां पहलां ही पढ़िया न्यूटन लॉ दे विच भी जिथे इक्वल फोर्स अप्लाई होएगा वो चीज़ मूव नहीं करती, मतलब भी वो चीज़ डिगदी नहीं, इस करके ये बॉडी जिहड़ी आ वो सर्कल दे विच मूव करती है। सो लैट्स स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स। कि वट इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स? तुसीं लोअर क्लासिस दे विच बहुत पढ़िया होएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स की हुंदा है। कहते जो कोई भी रिजिड बॉडी मूव करती है किसी भी सर्कुलर पाथ से, कंडीशन की है यूनीफॉर्म स्पीड है, तो नैचुरली जो सर्कल हम आ देखो आ सर्कल है, सर्कल जो बॉडी मूव करती पई है वो हर जगह तो डायरैक्शन चेंज होती पई है, डायरैक्शन चेंज होती पई है ना, तो न्यूटन सैकेंड लॉ के अकॉर्डिंग डायरैक्शन चेंज करनी है, स्पीड चेंज करनी है, दोनों चेंज करनी है, तो आपां किहदी लोड़ पैंदी है, एक एक्सटर्नल फोर्स की। ठीक है जी। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ कि जो भी बॉडी जी मूव करती है यूनीफॉर्म बॉडी के नाल यूनीफॉर्म स्पीड नाल उहदी डायरैक्शन जी चेंजिज होंदी है। इनर्शिया करके कहता हर एक पॉइंट के उपर बॉडी टेंड्स टू मूव अलॉन्ग, क्योंकि देखो इनर्शिया की कहता, इनर्शिया कहता कोई भी बॉडी उन्नी देर तक स्टेट ऑफ रेस्ट च रहेगी। हुण मान लो सर्कल च बॉडी घूमती पई है, इत्थों उन्हें स्टार्ट किया, बॉडी ने मूव करना स्टार्ट करता, हुण उन्हें एकदम नहीं रुकना। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਸਿੱਧਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਵਾ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਸਰਕਲ। ठीक है ना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਰਸ਼ੀਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਪੀਡ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਪੀਡ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਦੇ ਹੋਈਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੋਡੀ ਮੋਸ਼ਨ ਚਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬੋਡੀ ਕੋਲ ਇਨਰਸ਼ੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਟਰਾਈ ਕਰੂਗੀ, ਉਸ ਪਾਥ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦਾ। की कहता इनर्शिया आउन करके वो की बनाएगी, टेंजेंट बनाएगी, वो उस सर्कल नूं सीधा जाने की कोशिश करेगी, लीनियर पाथ से जाने की कोशिश करेगी। लेकिन न्यूटन सैकेंड लॉ ऑफ मोशन की कहता चेंज इन डायरैक्शन कैन टेक प्लेस ओनली इफ सम एक्सटर्नल फोर्स, जे उन्होंने आपां मूव कराउणा है सर्कल दे विच ते सानूं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पेगा। ਇਹਦਾ मतलब अदरवाइज तो जिवें सर्कल जो इत्थे मूव करना उन्हें सीधा ही लंघ जाना, क्योंकि उहदे कोल इनर्शिया। ਇਹਦਾ मतलब जे उन्होंने कॉन्टीन्यूसली एक पाथ से रखना है तो न्यूटन सैकेंड लॉ की कहता है कि उत्थे एक फोर्स होना चाहिए, एक एक्सटर्नल फोर्स जिहड़ा होना चाहिए। ਇਹਦਾ मतलब किसी बॉडी नूं सर्कल च घुमाउण वास्ते, मूव करने वास्ते एक एक्सटर्नल फोर्स की लोड़ पैंदी है, कि ताकि वो स्ट्रेट लाइन पाथ से ना जा सके, एक सर्कुलर पाथ के उपर मूव कर सके। ਇਹਦਾ मतलब वो एक्सटर्नल फोर्स जिहड़ी किसी बॉडी नूं सर्कुलर पाथ विच मूव कराउण लई चाहीदी है, उहनूं आपां की बोलदे हां, सेंट्रीपिटल फोर्स। हुण अगर आपां यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन की गल करते पे हाँ, तो जी आ सर्कल के बॉडी घूमती पई है, आ उहदा सेंटर आ गया। ਇਹਦਾ मतलब कहता ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ एक्सलरेशन है चेंज इन, पहला बॉडी इत्थे सी, इन्हें ए मूव करना ना विद रिस्पैक्ट टू सेंटर मूव करना है। ਇਹਦਾ मतलब कहता जी एक्सलरेशन है चेंज इन स्पीड है काते डिपेंड करती पई रेडियस से, काते डिपेंड करती पई है रेडियस से। हुण आपां नूं पता है जिहड़ा हुंदा सेंट्रीपिटल फोर्स वो कादे बराबर हुंदा, mv² ओवर r। ठीक है जी। ए की गल की है, ए कादे बराबर आ जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन कहता लास्ट सैक्शन के प्रूव की हुई एक्सलरेशन कादे बराबर है, v² ओवर r। r की है रेडियस। ਇਹਦਾ मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स आपां चाहिए है कादे वास्ते, मास m की बॉडी में मूव करने वास्ते, वो कादे बराबर होएगा, फोर्स कितना होएगा, mv² ओवर r। तो v की आ गया वेलोसिटी, वेलोसिटी आप एंगुलर वेलोसिटी शब्द पढ़िया से जो चीज़ सर्कल च मूव करती है, तो एंगुलर वेलोसिटी कादे बराबर सी, r × ओमेगा।
ठीक है जी। सो M की जगह V की जगह तो तुसी R × ओमेगा भी लिख सकते हो। सिंपली तुसी की याद रखना है सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला की होंदा mv²/r। ਇਹਦਾ मतलब सेंटीमीटर फोर्स वो फोर्स है जिहड़ी किसी भी बॉडी ਨੂੰ सर्कल ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ एक्सटर्नल फोर्स ਲਾਉਂਦੇ ਆ ताकि वो सेंटर वाल अट्रैक्ट रहे। उन्होंने आप ਇਹਦਾ मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ सर्कल ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ डायरैक्शन 'ਚ लगता इनवर्ड डायरैक्शन। याद रखना है ये किहड़ी डायरैक्शन 'ਚ लगता इनवर्ड। ये बॉडी ਨੂੰ अंदर ਨੂੰ ਧੱਕਦਾ सेंटर वाल खिंच के रखती है। दैन आ गया सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होंगी है कि कहता मान लो जो एक बस टर्न करती है टर्निंग पॉइंट पर मोड़ आता है सर्कल बॉडी बन गई। कहता हर यात्री के उपर फोर्स लगता ਇਹਦਾ मतलब वो कि आप थले डिगते हैं ना ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਟਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਥਰੋ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਰਵਡ ਪਾਥ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਹਦਾ मतलब ਮੈਰੀ ਗੋ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਕ ਆਊਟਵਰਡ ਫੋਰਸ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਧੱਕਦਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब किसी भी बॉडी ਨੂੰ सर्कल 'ਚ मूव ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ दो फोर्सिस ਲੱਗਣਗੀਆਂ। वन इज सेंट्रीपिटल ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ सेंटर ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗੀ एंड सैकेंड वन ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਧੱਕੇਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ बैलेंस रहेगा और बॉडी सर्कल ਦੇ ਵਿੱਚ मूव करेगी। एक क्वेश्चन ये हैगा ज़्यादा नहीं पढ़ना सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है तुम शॉर्ट क्वेश्चन तो भी पढ़ सकते हो। और यदा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ नॉट अ रियल फोर्स कहता सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्वेश्चन आ जाता होंगे कि इट इज़ नॉट अ रियल फोर्स कहता इनू आप फक्टिशियस फोर्स कहने या सूडो फोर्सिस कहने मतलब ये इमेजिन करते रियल च एग्जिस्ट नहीं करदियाँ। कहता जो बस टर्न करती है पैसेंजर इन साइड द बस सिंपली पार्टिसिपेट इन रोटेशन एंड एक्सपीरियंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है जी। हुण वो की कहता जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये असल में कहता रियल फोर्स नहीं हैगा ये जस्ट आपां कदों एक्सपीरियंस करते हैं जदों सर्कल दे विच आपां मूव कर रहे होंदे हैं। ठीक है जी। ये सिर्फ कदों फोर्स पार्टिसिपेट करता है जदों मोड़ आउंदा तो आपां टेढ़े होंदे उदों सानूं इस फोर्स बारे पता लगता है। इहदा मतलब इहनूं आपां किहड़ा फोर्स कहने आ सूडो फोर्स कहने आ। ठीक है जी। उस तो बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है अ वहीकल टेकिंग अ सर्कुलर टर्न ऑन अ लैवल रोड। सड़क के उपर साइकिल ते जा रहे हो इतने कार लई उन्होंने तो जो टर्निंग पॉइंट आता है आ गई सड़क आ टर्निंग मोड़ आ गया। ठीक है। मोड़ से तुसी आ गड्डी जा रही है। ठीक है जी। तो उन्होंने आप कैलकुलेट करना भी वो फोर्स कितनी होएगी और डायरैक्शन कहता एक कार है आ देखो कार है कार का जोड़ा कि कॉन्टैक्ट हैगा कार का सड़क के नाल कॉन्टैक्ट हैगा। ठीक है जी। कहता वाइल कंसीडर अ कार जिसका वेट कितना mg वो सर्कुलर टर्न लेंदी है ऑफ रेडियस r विद वेलोसिटी v ऑन अ लैवल रोड। पद्धरी सड़क है उत्ते मूव जा रही है इक्वल सड़क है पद्धरी जिन्होंने आप कह दें उत्ते मूव करती पई है। जो मोड़ आया तो कहता वह वेट कितना हैगा कार का mg नैचुरली जो मोड़ आया तो की बन गया सर्कल बन गया। यदा मतलब कहता रेडियस कितना होएगा सर्कल का r। जो आप मोड़ कटते हैं जे तुसी ध्यान नाल देखोगे ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਈਕਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਟਾਇਰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਅੱਧਾ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਮੋੜ ਤੇ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਢਲਾਣ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ ਦੂਜਾ ਟਾਇਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ठीक है जी। की कहता द वहीकल ट्राई टू लीव द रोड एंड गो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व। बेटे ये तो हम इमेजिन करके तुहानूं पता लगेगा भी जो तुसी सड़क पर जाते हो जो तुसी चलती कार देखी हो जो मोड़ आता है तो की हुंदा वो एक टायर जिहड़ा उपर नूं उठ जाता। उपर नूं उठण दा मतलब सड़क सेंटर तो दूर जाने की कोशिश करता। हुण इत्थे कहंदा दो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होणगीਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ एक्ट करदियां होणगीਆਂ इनवर्ड एट द इनर एंड आउटर टायर। हुण इत्थे किहड़ा आ टायर है टायर का एक पार्ट है ਇਹਦਾ अंदर वाले हिस्से ਨੂੰ ਆਪਾਂ इनर टायर कहांगे तो बाहर वाले ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ आउटर टायर। ठीक है। इनर टायर ਜਿਹੜਾ अंदर वाला हिस्सा कार ਦਾ तो बाहर वाले हिस्से जिवें आही टायर है आ हिस्सा इनर बन जाएगा आ की बन जाएगा आउटर टायर बन जाएगा। ठीक है जी। हुण कहंदा नैचुरली है बॉडी जिहड़ी है सड़क के उपर चल रही है दो बॉडीज़ की रबिंग हो रही है एक फ्रिक्शनल फोर्स उन्हां दे विच लगना ही लगना रोड ते टायर दे विच। ठीक है जी। तो R1 तो R2 की आ गए नॉर्मल रिएक्शनस। हुण आ देखो आ दो टायर्स की गल करता पिया आ वेट mg है उन्हें नीचे नूं लगना है पता ही है वो ऑपोजिट न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग रिएक्शन लगना इत्थे R है। ठीक है जी। हुण दो टायर्स की गल करता पिया दो टायर की गल करता पिया इन्हें भी ये भी टायर जोड़ा वा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता पिया ये टायर भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता पिया। तो आप पढ़िया कि जी बॉडी फ्रिक्शन फोर्स वो भी एक रिएक्शन दिंदी है। इसका रिएक्शन की होएगा R1 इसका रिएक्शन की होएगा R2।
ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੋੜ ਆਏਗਾ ਇਹ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਇਹ ਲੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਟਾਇਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੋੜ ਕੱਟੇਗਾ ਤਾਂ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹਦੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹਦੇ ਆਊਟਰ ਪਾਸੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਇਨਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਪਾਸਾ ਇਹਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਦਾ weight mg ਆ, ਜਿੰਨਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਟਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ R1, ਇਹਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ F1, ਇਹਦਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ R2, ਇਹਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ F1। ਆਹ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਆਹ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ R, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, F1 ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ μ × R1, F2 ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ μ × R2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 2 ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ, R1 + R2, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ R1 + R2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵਾ R1 + R2। ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨੈਸੈਸਰੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ, ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਦੋਨੋਂ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ F1 + F2। ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ mv²/r, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ mr1 μr1 μr2, μ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ R1 + R2। ਐਜ਼ देयर कैन बी नो मोशन ऑफ कार अलोंग वर्टिकल, नैचुरली वर्टिकल मोशन नहीं है कार का, पता ही आपको कार हॉरिजेंटल मोशन करती पई है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ वर्टिकल मोशन नहीं हैगा तो सारिया फोर्सिस ਜਿਹੜੀਆਂ बैलेंस ਕਰਨਗੀਆਂ, यानी कि weight mg ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ कौन बैलेंस करता ਪਿਆ R1 + R2, ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ R1 + R2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ mg ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ μ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ v²/। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਮੁੜਦੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ठीक है बेटे, तो ध्यान नाल पढ़ लेना। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये टॉपिक रलते मिलते ही है सारे और ईजी भी है। थैंक यू बेटा।